हेलो दोस्तों। एक बहुत ही कॉमन बात हम सब सुनते हैं, वो है मेरा बेटा या बेटी का पढ़ाई में मन नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये सवाल पहले के ज़माने में इतनी कॉमन नहीं थी जितनी कॉमन आजकल ये बन चुका है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो टू मच कंपटीशन, और दूसरा पहले के ज़माने में एक फैमिली में बहुत भाई बहनें हुआ करते थे। ये ज़रूरी नहीं था कि सभी को पढ़ाई में अच्छा होना ही पड़ेगा, सभी को एक ही दिशा में जाना पड़ेगा। पर अब सिचुएशन कुछ और ही है। हम दो और हमारे एक, मोस्ट ऑफ अस हैव ओनली वन चाइल्ड, और उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। और इसलिए थोड़ी सी भी अगर पढ़ाई में कमज़ोरी दिखा तो हम सब बहुत वरीड हो जाते हैं। अब क्या होगा, क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्यों अच्छा मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एक्सेट्रा। चलिए, तो ये तो रहा प्रॉब्लम, पर इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को घटाना होगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि माई चाइल्ड इज़ अ रोबोट जिसका रिमोट मेरे पास है। ये मत भूलिए, एवरी वन हैज़ अ पर्पस टू लिव। इसका मतलब ये नहीं कि सबको आईएएस, आईपीएस, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर ही बनना है। ये तो रहा पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसे क्या अच्छा लगता है, वो कौन सी बातों पर एक्साइटेड होता है, एंथुसियास्टिक फील करता है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। जिस पे उसे अच्छा लगता है, उसका मन लगता है, उसमें उसको बढ़ावा दीजिए। होता है कि उसको डांस में अच्छा लगता है, उसको पढ़ाई गाने में अच्छा लगता है, पेंटिंग उसको पसंद है। जब उसको उसमें जब बढ़ावा देंगे तो उसके साथ ये भी कोशिश कीजिए कि उसको बोलिए इसके साथ थोड़ा सा पढ़ाई भी वो कर ले, क्योंकि ये अगर वो करेगा तो ये उसका उस फील्ड में और ज़्यादा अच्छा होगा इन फ्यूचर। अगर वो पढ़ाई भी करता है अपना काम के साथ, दैट विल हेल्प हिम टू गो हायर इन हिज लाइफ। अगर ये उसको समझा पाते हैं तो क्या होगा, उसका जो पैशन है उसके साथ वो पढ़ाई भी करता रहेगा। तो इससे चलते क्या होगा, उसका एजुकेशन भी ठीक ठाक हो जाएगा, और उसका जो पैशन है वो फ्यूचर में जाके प्रोफेशन बन सकता है। और अल्टरनेटिव तो है ही, क्योंकि उसका एजुकेशन भी हुआ है, ऑलरेडी ही हैज़ टेकन द डिग्रीज, तो और एक ऑप्शन तो उसके पास है ही। और एक बात है कि जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं, जब एक ट्यूटर पढ़ाता है तो सभी को एक ही जैसे पढ़ाया जाता है, मगर ये मत भूलिए, एवरी वन डज नॉट हैव द सेम माइंड। सबका दिमाग एक ही तरह से नहीं चलता है ना। जब सबका दिमाग एक तरह से नहीं चलता है तो हम ये कैसे समझ लेते हैं कि हम जो डिलीवरी दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सबको एक ही जैसे समझ में आएगा। ये कभी नहीं हो सकता। अगर एक क्लास में 50 लड़के हैं, लड़के लड़कियां हैं, और उसको हम पढ़ा रहे हैं, और अगर आपको लगे कि सबको मैं एक ही बात बोलूँगा, एक ही मैथ्स या साइंस का कुछ समझाऊँगा, या और कोई सब्जेक्ट एसएसटी, इंग्लिश ले लीजिए, कुछ भी, और जैसे मैं बोलूँगा सबको वैसे ही समझ में आएगा। नो, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड सेटअप। तो इसलिए हो सकता है जो आपका जो बच्चा या बच्ची है या चाइल्ड, उसका जो सोचने का ढंग है वो थोड़ा सा अलग है, और इसलिए उसको समझना है उसी के तरीके से। किसी किसी को 2+2=4 बहुत आसानी समझ में आता है, मगर किसी को वो समझने में बहुत वक्त लग जाता है। कई तरह के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल देना पड़ता है, तब जाके उसके दिमाग में ये घुसता है कि 2+2=4 होता है। आप तो एक जन को आसानी से सिखा देंगे ए फॉर एप्पल, मगर किसी किसी स्टूडेंट को आप जस्ट बोलेंगे ए फॉर एप्पल, तो उसके दिमाग में वो समझ में नहीं आया कि यू आर मेकिंग अ वर्ड बाय यूजिंग दैट लेटर ए। उसको एप्पल दिखाना पड़ेगा। ही हैज़ टू रियलाइज दैट। सो एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड सेटअप। हम जब क्लास लेते हैं, हम जब किसी को पढ़ाते हैं, तो हम तो एक ही जैसे डिलीवरी देते हैं। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि जो 7 लड़का, जो 10 लड़का या 20 लड़का जो बैठा है, द स्टूडेंट्स वो सिटिंग देयर, सबका सोचने का ढंग डिफरेंट डिफरेंट है। दे हैव गॉट देयर ओन थिंकिंग प्रेफरेंसेस। ये हम भूल जाते हैं। और सबका सब्जेक्ट भी
एक जैसा फेवरेट नहीं हो सकता है। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो वो ज़्यादा मैथ्स करता है, किसी को इंग्लिश ज़्यादा अच्छा लगता है तो इंग्लिश करता है। यहाँ तक कि हम सब भी जानते हैं, द गार्जियंस नो, द पेरेंट्स नो दैट वो जब स्कूल में पढ़ते थे उसका भी एक सब्जेक्ट था जो फेवरेट था, अदर सब्जेक्ट वो ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। तो आजकल हम लोग क्या बोलते हैं कि सभी को हर सब्जेक्ट में 90% लाना है, 95% लाना है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जो जो जिसमें मुझे मन लगता है उसी में ना हम मेहनत करेंगे। हो सकता है 1 लाख में, 50,000 में एक दो लड़का या लड़की हो जिसका ऐसा है कि वो ही इज़ अ बुक वॉर्म, शी इज़ अ बुक वॉर्म, वो सब में 90% अबव मार्क्स ला रहा है। बट यू शुड नॉट थिंक दैट योर चाइल्ड इज़ अ बुक वॉर्म। ये एकदम गलत है। सो एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द वे ही और शी थिंक्स, वॉट इज़ हीज और हर थिंकिंग प्रेफरेंसेस। अगर वो नहीं समझेंगे तो हम कैसे उसको समझाएंगे जो हम समझाना चाहते हैं। एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, देन ओनली दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई यू वांट टू से टू देम। तो ये था सॉल्यूशन। वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंकिंग प्रेफरेंसेस ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ऑफ योर चिल्ड्रन, and what makes them excited, what makes them enthusiastic, that we have to understand. पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं होता है, वो बोरिंग होता है। और यहाँ तक कि नाउ इन दिस होल वर्ल्ड, द टोटल एजुकेशन सिस्टम इन दिस वर्ल्ड, दे आर ट्राइंग टू डू दैट वन ओनली इन द फॉरेन कंट्रीज, इवन इन इंडिया नाउ इट इज़ अप्लाइड इन सच अ वे ताकि स्टूडेंट को ये इंटरेस्टिंग लगे, ना कि बोरिंग लगे। क्योंकि हमको वही करना पसंद होता है जो हमको इंटरेस्टिंग लगता है। हमें वीडियो गेम खेलना पसंद लगता है, क्यों? बिकॉज दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी, इट क्रिएट्स काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इन मी। मगर जब पढ़ने बैठता हूँ तो वो नहीं होता है ना। तो दीज आर द वेज जिसके 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 द्वारा हम अपने स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को सही दिशा पे ले जा सकते हैं, विदाउट फोर्सिंग देम टू मच और प्रेशराइजिंग देम टू मच। मुझे लगता है कि आप भी मेरे बातों से सहमत हैं। आप मेरे बातों से सहमत हैं या आपका ओपिनियन कुछ अलग है, जो भी है प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद सुनने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए।